अनुपमा और श्रुति का आमना सामना। राही को लेकर फिर शुरू हुई लड़ाई। एक माँ करे दूसरी माँ से जंग। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में देखिए कैसे श्रुति अनुपमा को खरी खोटी सुनाई जा रही है और अनुपमा बहा रही है आंसू। और ऐसे में अनुपमा के हाथ ये लॉकेट भी लगा है जिसे देखकर उसे अनुज की याद आ गई। लेकिन अब अनुपमा को पता है क्या है श्रुति के इरादे। वो राही को उससे दूर करने आई है। अब अनुपमा के लिए आ गई है नई चुनौती, जहां पर अपनी बेटी संग उसे रिश्ते भी ठीक करने हैं और श्रुति को सबक भी सिखाना है। लेकिन श्रुति भी तैयारी के साथ आई है। आज के लिए है बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सीन जहाँ पे मैं और अनुपमा आमने सामने पहली बार आए हैं, मंदिर में है। तो अदरवाइज़ मेरा जो लुक है वो एक इंडो वेस्टर्न है, फ्यूजन है। मैं उसमें साड़ियाँ भी पहन रही हूँ, मैं उसमें स्कर्ट्स भी पहन रही हूँ। सो इट्स मोर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ द कैरेक्टर, वेराइटीज़ ऑफ द कॉस्ट्यूम, आउटफिट्स। तो बहुत मज़ा आने वाला है। सिनेरियो यही है कि दो माएँ आमने सामने हैं, दोनों की अपनी अपनी एक जेन्युइन सिचुएशन है जहाँ पे दोनों फाइट करती हैं और दोनों अपनी बेटी के लिए लड़ रही हैं और लड़ नहीं रही हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी जेन्युइन कॉन्फ्रंटेशन। तो आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये जो एक फ़ाइट है, ये जो एक आर्ग्यूमेंट है, ये जो एक आमना सामना है, ये कहाँ जाता है, ये अभी थोड़ा वक्त पे छोड़ देते हैं। अनुज तो ऑब्वियसली मैं भी उनसे प्यार करती थी, श्रुति आहूजा उनसे प्यार करती थी, अनुपमा उनसे प्यार करती थी। तो उनका जिक्र होना तो बहुत ही ज़्यादा वाजिब है। तो यह एक बहुत ही इंटेंसिटी वाला ये पूरा ग्राफ था जहाँ पे हम लोग आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं अबाउट अनुज। तो काफ़ी अच्छा है और मज़ा आएगा। अभी अभी मैंने एक बहुत ही इंटेंस सीन किया है इसलिए मेरी आंखें बहुत लाल हैं। एनीवेज सी आई एम वेरी हैप्पी। ये एक तो मैं तकरीबन 10-11 साल के बाद मैं टीवी में वापस आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कैरेक्टर है श्रुति आहूजा, जो कि शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड अभी वो वापस आई है। उसके शी इज़ अ वेरी जेन्युइन मदर, बहुत प्यार करती है अपनी बेटी से। और एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या कर सकती है, किस हद तक गुजर सकती है और उसको पाने के लिए वो क्या क्या नहीं कर सकती है, दैट इज़ ऑल अबाउट माई कैरेक्टर। सो आई एम वेरी हैप्पी। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आ रहा है करने में। मुझे कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं शूट करते हुए। द काइंड ऑफ सीन्स मेरे लिए लिखे गए हैं, जो जिस तरीके के सीन्स आ रहे हैं, द ग्राफ इट्स वेरी पावरफुल। देखिए, जब मैंने इस शो को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया था पहले, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे बहुत मालूम था क्योंकि मैं अपने स्केड्यूल्स में थोड़ा बिजी रहती थी। लेकिन मैं इस कैरेक्टर को बहुत एक नए रूप में ही देख रही हूँ। मतलब मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता या मैं उस चीज़ का बर्डन को नहीं लेना चाहती हूँ कि पहले ये कैरेक्टर था और ये अभी फेसेस डिफरेंट हैं, कैरेक्टर अलग है, कैरेक्टराइजेशन अलग है, उसका ग्राफ अलग है, द होल सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट। तो फॉर मी इट्स वेरी न्यू। ये एक नया अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, ये एक नया कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि मैं एक नया फ्लेवर ऐड करूँगी टू द शो। तो भाई अब देखते हैं कि किस तरह से कहानी मोड़ लेगी और कैसे रिश्ते सुलझते हैं या और भी ज्यादा उलझते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डांस डे और उसके साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं हम तो एंटरटेनमेंट को 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।